यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था, उस विज्ञापन के तहत परीक्षा जनवरी में कराने के लिए नया आयोग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है और आपको बता दें, अगले सप्ताह एक मीटिंग करा के समस्त जिलों के द्वारा जितनी भी परीक्षा केंद्रों का जानकारी मिलेगी उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और उसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी किया गया। बनारस से यह पत्र जारी हुआ है, बनारस के शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें सभी अपने बनारस जिले के केंद्रों की जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि नए आयोग के सख्त निर्देश पे सभी जिलाधिकारी ने अपने अपने जिले से परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारी लग चुके हैं। उम्मीद है और विश्वास भी है कि टीजीटी पीजीटी 2024 की जो परीक्षा है, यानी कि 2022 का जो आवेदन हुआ था, वो परीक्षा जनवरी महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। इधर आप सभी को बता दें कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा जारी होने के पहले 60 दिन के पहले सूचना दी जाए, इसको लेकर अभ्यर्थी की मांग लगातार चल रही है। कुछ अभ्यर्थी नए आयोग पे जाकर कहीं न कहीं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को बढ़ाने की और कहीं न कहीं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में सीट वृद्धि की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। सूचना महत्वपूर्ण है, विस्तृत जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दूसरी बड़ी अपडेट पर बात कर लें तो आपको बता दें, पीसीएस प्री 2023 की प्री परीक्षा की अगर तैयारी की बात करें तो आयोग अंतिम दौर में चल रहा है। आयोग के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की लेकर तैयारी बड़े जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। सूचना महत्वपूर्ण है कि 10 दिन के पहले आयोग के माध्यम से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो विषम सेमेस्टर की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है और यूपी बोर्ड की परीक्षा केंद्रों के लिए आपत्ति के लिए आज अंतिम समय का मौका दिया गया है। प्रमुख अपडेट इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर। आपको बता दें, यह लेटर वाराणसी का है, पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों की सूची जो समस्त जिलों से आयोग की तरफ से मांगी गई थी, उसकी कार्य बहुत तेज़ी से चल रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं, इस पोस्ट के माध्यम से, इस सूची के माध्यम से बताया जा रहा है कि परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है और इसी को लेकर 47 केंद्र की सूची मिल चुके हैं वाराणसी से। इसी प्रकार सभी जिलों से सूची मांगी गई है और सभी सूची मिलने के बाद अगले सप्ताह इस आयोग के माध्यम से एक निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय में परीक्षा तिथि घोषित करने की मोहर लगेगी। तो महत्वपूर्ण सूचना यही है कि टीजीटी पीजीटी के परीक्षा तिथि की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी अपने तैयारी में जोरों शोरों से लग जाए। परीक्षा कराने के लिए आयोग ने पूरा मोड बना लिया है और पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में परीक्षा तिथि पर मोहर लग सकती है। इधर आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तिथि 60 दिन पहले ही घोषणा की जाए, अनिल सिंह के माध्यम से यह मांग की गई है। युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट करके यह मांग की है। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जब भी तिथि घोषित की जाए, उसके पहले 60 दिन के पहले अभ्यर्थियों को यह सूचना दे दी जाए, जिससे अभ्यर्थी तैयारी में लग सकें। आप सभी को बता दें, युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक्स पर पोस्ट करते हुए टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की तिथि को घोषित करने के संबंध में 60 दिन पहले सूचना जारी की जाए, इस प्रकार की मांग की है। श्री सिंह ने प्रेस को जारी बयान में ये भी कहा है कि परीक्षा तिथि को लेकर अलग अलग जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा परीक्षा केंद्रों की मांग का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा कराने को लेकर परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक परीक्षा तिथि को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है कि 11 नवंबर 2024 को परीक्षा केंद्रों की मांग की गई थी। अब परीक्षा होगी या नहीं होगी, यह अध्यक्ष महोदय ही तय करेंगे। अध्यक्ष से फोनिंग वार्ता में उन्होंने बताया कि सचिव और परीक्षा नियंत्रक जाने परीक्षा तिथि को लेकर लाखों युवा मानसिक रूप से परेशान हैं। ज़्यादातर प्रतियोगी के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि 22 दिसंबर 2024 को पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करें या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें या यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन भी जनवरी महीने में हो रहा है, तो उसकी भी तैयारी करें। कुछ प्रतियोगी परीक्षा सभी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर ये डर बना हुआ है कि किस परीक्षा की तैयारी कितने गंभीरता से करें।
आपको बता दें 2.5 साल के बाद इन लंबित भर्तियों का परीक्षण होने जा रहा है, जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग तत्काल परीक्षा तिथि घोषित कर देती युवाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए एक निश्चित समय सीमा मिल सकती है। संशय की स्थिति जो बनी हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रतियोगियों को यह वाजिब जवाब मिल जाएगा कि उन्हें 60 दिन पहले परीक्षा तिथि की सूचना होने पर अध्ययन के लिए उचित समय भी मिलेगा। लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो आप सभी को बता दें, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं अपनी तैयारी जारी रखें। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दिसंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा तिथि को लेकर अंतिम मोहर लग जाएगी। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट की प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में या जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में होगी। इस बात का खुलासा दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में आयोग के माध्यम से जो मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, उस मीटिंग के माध्यम से निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रायोजित है और उसके लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप में देने के लिए आयोग पूरी तरह से जुट चुका है। आपको बता दें 22 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा केंद्रों का अंतिम निर्धारण करने की तैयारी में आयोग लग चुका है। और आपको बता दें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग को लगभग 1758 केंद्रों की आवश्यकता है। केंद्र निर्धारण गाइडलाइन में 10 किलोमीटर की बाध्यता समाप्त होने के बाद केंद्र के निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उम्मीद है इसी सप्ताह आयोग केंद्र पर मोहर लगा देगा। हालांकि इसकी वजह से अभ्यर्थियों को मुख्यालय में काफ़ी दूर बने केंद्रों पर परीक्षा देने जाना पड़ सकता है। इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। आयोग के सूत्रों से बड़ी अपडेट है कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा में करीब 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्रों का पता चल जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ आरओ परीक्षा की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है और अभी समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में एक तरफ आयोग पर पीसीएस प्री की परीक्षा कराने का दबाव बना हुआ है, तो दूसरी तरफ आरओ की परीक्षा प्रारूप पर भी निर्णय लेना है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आरओ को लेकर बैठक होने वाली है। दूसरी तरफ पीसीएस प्री के आयोग के बाद आयोग आरओ की परीक्षा प्रारूप पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। तो आप सभी के लिए बता दें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा केंद्रों के लिए अंतिम रूप में देने के लिए आयोग जुट चुका है और बहुत जल्दी इस पर अंतिम मोहर लगा देगा। इसके बाद आरओ को लेकर दिसंबर महीने में मीटिंग के माध्यम से परीक्षा तिथि और परीक्षा प्रारूप पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू होने वाली है। पूरी सूचना आ चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विभिन्न पाठ्यक्रमों की जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं आज से शुरू हो रही हैं। परीक्षाएं सुबह 7:30 से लेकर 10:30 तक आयोजित की जाएगी। MA अरबिक पर्शियन प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं 2 दिसंबर से, MA मध्यकालीन इतिहास और प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं 2 दिसंबर से, तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 3 दिसंबर से आयोजित होगी। MA MSc रक्षा और रणनीति अध्ययन तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो भी कहीं न कहीं 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है। MA चित्रकला प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 3 दिसंबर से शुरू होगी। यानी कि आज से सभी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 5 तारीख से शुरू की जाएगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी की 2024 से 2025 में महाविद्यालय में संचालित होने वाले समस्त पाठ्यक्रमों की जो परीक्षाएं हैं 5 दिसंबर से शुरू होने जा रही। विश्वविद्यालय के तरफ से परीक्षा कार्यक्रम में पूरी तैयारी कर ली गई है। 40 से अधिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे और परीक्षा 5 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें परीक्षा से 7 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी करने की सूचना निकल के आ रही। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नॉन टीचिंग ग्रुप से 100 पदों की कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि सामान्य और विशेषकृत पदों पर परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह प्रवेश पत्र डाउन करने का मौका दिया जाएगा। प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों की जानकारी होगी। रिपोर्टिंग का समय 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 29 जून को आयोजित हुई मल्टीटास्किंग की पर लिखित परीक्षा को 30 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से रद्द कर दिया था। 29 जून को इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने प्रत्यावेदन के आधार पर यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया कि परीक्षा को रद्द करते हुए अगली तारीख 15 दिसंबर तय कर दी है। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी ने प्रश्न पत्रों की जांच के बाद निर्णय ले लिया है और यह परीक्षा 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। तो ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें राज्य विश्वविद्यालय की भी परीक्षा 5 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय की जो विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 2 तारीख से आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शुरू हो रही है और 5 तारीख से रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू होने का निर्णय ले लिया गया है।
वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा केंद्रों पर अगर बात करें तो आपत्ति के लिए आज आखिरी मौका दिया जा रहा है। 7 दिसंबर को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से वेबसाइट पर जारी परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अंतिम तिथि आज 2 दिसंबर है। सोमवार तक आपत्तियां ले ली जाएंगी, इसके बाद निस्तारण होगा। 7 दिसंबर को केंद्रों के अंतिम सूची जारी करते हुए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य, प्रबंधकों से प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण करते हुए निस्तारण किया जाएगा और साथ ही तार्किक और औचित्यपूर्ण आपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित आख्या संस्तुति सहित वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रेसित की जाएगी। यह प्रक्रिया 23 नवंबर तक पूरी की जा चुकी है और परिषद की वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट है 27 नवंबर तक अपलोड की जाएगी। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्रों में कोई त्रुटि होती है, विसंगति होती है तो 2 दिसंबर यानी कि आज तक आपत्ति मांगी गई है। संस्था, छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य, प्रबंधकों के पास आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज अंतिम मौका है। इसके बाद निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की तरफ से ईमेल आईडी पर परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची प्रेषित की जाएगी। इसके बाद अंतिम लिस्ट परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके पहले परीक्षा केंद्रों की जो अंतिम लिस्ट है 28 नवंबर तक समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षा 2025 के लिए डिबार किए गए 229 केंद्रों की लिस्ट भी जारी की गई है, जो कि परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर अंतिम तैयारी विभाग की तरफ से चल रही है और बहुत जल्दी यह प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रवेश पत्र की जारी करने की सूचना आप सभी को देखने को मिलेगी। तो महत्वपूर्ण अपडेट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षक भर्ती से सूचना आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।